हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं प्लस टू क्लास की बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है 12.1 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण, उसके महत्व और उपाय, इसके विषय में हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम ये समझेंगे कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आज की आवश्यकता है, क्योंकि वो बाज़ार के राजा हैं। अगर राजा ही नहीं रहेगा तो बाज़ार कैसे चल पाएगा। प्रजा का काम जब भी चलता है जब राजा सही सलामत हो, कुशल हो। तो वही बात यहाँ पर लागू होती है कि राजा की केयर करना, उससे होगा फिर प्रजा का भला। मतलब कि उपभोक्ता राजा है, पूरी मार्केट उसी के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए लेके चलते हैं हम आपको इसके मीनिंग की ओर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ सबसे पहले टूल किट से पढ़ लेते हैं। इसका अभिप्राय उपभोक्ताओं को, उत्पादकों, ठीक है ना, तथा विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना। अनुचित व्यवहार का मतलब गलत कुछ होना उससे। तो आज उपभोक्ता को बाजार का राजा कहा जाता है। आज उपभोक्ता सभी विपणन क्रियाओं का केंद्र बिंदु है, क्योंकि कोई मार्केटिंग की प्रोसेस है, कोई पॉइंट्स है, उसमें उपभोक्ता को ध्यान में रखा जाता है। तो वस्तु का उत्पादन उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है। भाई जो वो चाहता है उसके अनुसार ही वस्तु बनाई जाए। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के साथ साथ उत्पादकों का यह भी प्रयास रहता है कि उनके उत्पाद की अधिक से अधिक बिक्री हो। तो ज़्यादा बिक्री जब भी संभव हो पाएगी जब वो उपभोक्ता के लिए कोई अच्छा करेंगे। तो वे अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए हर संभव उपाय भी करते हैं। बिक्री वृद्धि के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि माल की किस्म में सुधार करना, माल के जो मूल्य है उसमें कमी करना, स्पष्ट और सभ्य विज्ञापन देना, विक्रय के लिए सेवाएं भी प्रदान करना। तो पर कई ऐसे होते हैं कि जो बिक्री बढ़ाने के लिए गलत तरीक़ों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। भ्रमपूर्ण विज्ञापन हो गया, मिलावट का, घटिया किस्म का, इस तरह से सिस्टम भी बनाए जाते हैं जिससे कि फिर वो वस्तु ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाती। तो यहाँ देखिएगा कंज्यूमर को बचाने के लिए क्या किया जाएगा। या आकृति से, चित्र से आपको पता लग रहा है कि भाई कस्टमर को पीठ पीछे मतलब जैसे कील लगी हुई है इसको, यहाँ से ये पता लग रहा है कि भाई इसके साथ क्या क्या धोखा हो रहा है। मतलब कि ख़राब क्वालिटी का माल दे के, ख़राब मतलब एडवर्टाइजमेंट दे करके, कम तोल मोल का, ये सारे के सारे इसको हानियाँ पहुँचाई जा रही हैं। तो ये सब बातें थी कंज्यूमर की और उसके प्रोटेक्शन के बारे में बात यहाँ पे बताई गई है। अब हम आपको लेके चलते हैं कंज्यूमर्स राइट्स, उपभोक्ताओं के अधिकारों के पास, ठीक है। यहाँ एक उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या अथॉरिटी है, वो इसमें बताया जाएगा। धारा 6 के अनुसार एक उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले सुरक्षा का अधिकार, सेफ्टी, मतलब कि यह ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है जिससे उपभोक्ता को स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जीवन या संपत्ति को कोई हानि हो जाए। तो उदाहरण के लिए जैसे नकली घटिया किस्म की दवाइयाँ होगी, घटिया किस्म के माल से तैयार किया गया अनेक उपकरण हो गए, बिजली की प्रेस होगी जैसे नुकसान दे दे वो कुछ, प्रेशर कुकर हो गया जैसे टूट जाए, फट जाए, और घटिया किस्म की खाद्य सामग्री, खाने की खराब चीज़ें जैसे ब्रेड, खराब ब्रेड हो जाती, दूध, मक्खन आदि उपभोक्ता को हानि पहुंचाते हैं। तो इन सभी की क्षति से बचाने के लिए सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है सूचना प्राप्ति का अधिकार, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है उसका भी अथॉरिटी एक ग्राहक के, एक उपभोक्ता के पास होता है। ये अधिकार है उनका कि भाई बच्चा कुछ ना खरीदे पर ये जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में ले सकता है। वो उपभोक्ता को यह भी अधिकार होता है कि उसको वे सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएं जिसके आधार पर वह वस्तु और सेवा को क्रय करने के लिए निर्णय लेता है। ये सूचनाएं वस्तु की किस्म, मिश्रण, मूल्य, माप, शक्ति, तैयार करने की विधि, प्रयोग करने की विधि आदि के संबंध में होती है। तो सारी जानकारी उनसे ले सकता है। चुनने का अधिकार, चुनने का मतलब है जैसे भाई कई बार दुकान पे जाके कस्टमर बोल ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये वाला नहीं, वो वाला, ये नहीं ठीक है, हमें लेते। तो ये क्या है, उसको एक अथॉरिटी, अधिकार होता है, वो चाहे ले या ना ले, पसंद करे कोई वस्तु, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उपभोक्ता को बाज़ार में विभिन्न वस्तु और सेवाओं में से अपनी पसंद की वस्तु और सेवा क्रय करने का पूरा अधिकार होता है। कोई भी विक्रेता उसकी पसंद को अनुचित ढंग से प्रभावित नहीं कर सकता। यदि कोई विक्रेता ऐसा करता है तो उपभोक्ता के चुनने के अधिकार का विघ्न माना जाएगा, मतलब इसके विरुद्ध वो शिकायत भी कर सकता है। सुनवाई का अधिकार या प्रतिनिधित्व का अधिकार,
उपभोक्ता को यह भी अधिकार होता है कि उसी शिकायत की सुनवाई की जाए। मान लो कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको सुना जाए भाई। इस अधिकार के अंतर्गत उपभोक्ता अपने हितों को प्रभावित करने वाली सभी बातों के विरुद्ध उनकी शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो उसके लिए 3 अधिकारी सुरक्षाएँ, मतलब प्रथम 3 जो अधिकार हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, चुनने का अधिकार है जो का महत्व भी केवल तभी है यदि इसके विरुद्ध उपभोक्ता को अपनी शिकायत करने का अधिकार प्राप्त हो। तो आजकल अनेक बड़ी बड़ी संस्थाएं उपभोक्ता की सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के लिए चल रही हैं और उनकी मदद करती हैं, ठीक है ना। और समाचार पत्र भी करते हैं, हेल्प, ऐसी बात नहीं है। तो उपचार का अधिकार, उपचार का मतलब जैसे कोई हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया, अब उसका कुछ उपचार भी तो हो। तो यह अधिकार विक्रेता के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ता को क्षति प्रदान करना। उदाहरण के लिए यदि वस्तु की मात्रा की सम विक्रेता के वायदे के अनुरूप नहीं है तो क्रेता को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का भी अधिकार है। जो भी उसको नुकसान हुआ उसको ठीक करके देगा वो। क्षतिपूर्ति के रूप में उपभोक्ता को अनेक उपचार उपलब्ध होते हैं, जैसे वस्तु की मुफ्त मरम्मत करके देगा, वस्तु वापस लेगा, या फिर वस्तु के बदले दूसरी वस्तु भी देगा, या कुछ भी। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, मतलब उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को लगातार उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करते रहने से है। उपभोक्ताओं को यह पता होना चाहिए कि वस्तुओं एवं सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्योंकि उपभोक्ताओं को ये नहीं पता होता ना भाई मेरे साथ ये नुकसान हो गया तो अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। तो इस तरह की उसको जानकारी समय समय पर होनी चाहिए, उसको अधिकार है। तो उपभोक्ताओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए, जैसे सिविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता जागरण के नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकालना, दूरदर्शन पर उपभोक्ता संरक्षण के बारे में कार्यक्रम दिखाना, हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाना। ये सब किस लिए होता है कि उपभोक्ता को उनका शिक्षा मिल सके, उसके बारे में उनको पता चल सके भाई क्या क्या एक उपभोक्ता के पास अधिकार हैं और उनका अगर शोषण होता है तो उससे किस तरह से बचेगा। वैसे तो 6 अधिकार इंपॉर्टेंट थे, बाकी 2 अधिकार और बनाए गए हैं। एक है आधारभूत आवश्यकताओं का अधिकार। आधारभूत आवश्यकता एक मनुष्य की क्या क्या होती है, भोजन, कपड़ा, रोटी, आश्रय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, यातायात सुविधा, इन सबको शामिल किया जाता है। तो ये सब प्राप्त करने का अधिकार भी एक उपभोक्ता के पास होता है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, यह अधिकार उपभोक्ता को वातावरणीय प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मान लो कहीं आसपास वातावरण अच्छा नहीं है तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है, जीवन स्तर की गुणवत्ता में वृद्धि होगी इससे। इतना ही नहीं बल्कि इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि वातावरण की सुरक्षा की आवश्यकता भावी पीढ़ी तक है। मतलब जो आने वाली पीढ़ियाँ उनको अभी जो दायित्व बनता है भाई वातावरण को स्वच्छ रखें और खुद भी स्वच्छ वातावरण में रहने का प्रयास करें। तो ये थे एक उपभोक्ता के अधिकार। अब हम आपको लेके चलते हैं एक उपभोक्ता के उत्तरदायित्व के बारे में बताएंगे। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक कंज्यूमर की, वो सुनिएगा। सबसे पहले उपभोक्ता को अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक उपभोक्ता को बता रहे हैं भाई आप इस चीज़ का यूज़ करें, ऐसे करें, मतलब वो बता रहे हैं, उनके फ़ायदे की बात बता रहे हैं। ध्यान सुनिए, आप भी एक उपभोक्ता हैं। तो वो कह रहा है कि भाई जो उपभोक्ता को वस्तु और सेवाएं संबंधी उपभोक्ता को अनेक अधिकार प्राप्त हैं, तो उपभोक्ता को चाहिए कि क्रय करते समय अपने अधिकारों का प्रयोग करें, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, उपचार का अधिकार, ठीक है ना। ये सारे अधिकार का वो प्रयोग करना चाहिए जब भी वो कोई चीज़ खरीदता है। उसके बाद है उपभोक्ता की सावधानी या विवेकहीन बनकर क्रय ना करें। मतलब जब भी कोई वो चीज़ खरीद रहा है तो उसमें ये नहीं कि जल्दबाजी में ये दे दे, घटिया क्वालिटी का, सस्ता है, ऐसा है वैसा नहीं। अच्छी तरह से देख के वस्तु को कैसी है, कितने की है, कैसी क्वालिटी है उसकी, वो सारी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद ही उसको खरीदे। किसी तरह की असावधानी का वो प्रयोग ना करे। उसके बाद जायज़ पीड़ा के समाधान के लिए शिकायत करना। मान लो उसको लगता है भाई किसी चीज़ को खरीदने से उसको नुकसान हुआ है, या जिसने गारंटी दी थी वो गारंटी नहीं मान रहा है या ठीक करके नहीं दे रहा है, तो जायज़ पीड़ा है, मतलब लगती है भाई वाकई में नुकसान हुआ है, तो उसके विरुद्ध उसको शिकायत करनी चाहिए, उसका अधिकार है। ना कि वो पीछे हट जाए, ना कि ध्यान ना दे इन बातों पे। फिर इससे तो उनका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर वो नुकसान करेंगे वो। इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। उपभोक्ता को क्वालिटी के बारे में सचेत रहना चाहिए, क्वालिटी से समझौता ना करें। मतलब उपभोक्ता को चाहिए कि वो माल की क्वालिटी से कभी भी समझौता ना करें, कम मूल्य के लालच में आकर घटिया क्वालिटी का माल न खरीदें। भाई ये ना हो सस्ती मिल रही तो चल ले लो, नहीं। यदि उपभोक्ता ऐसा करता है तो फिर उसे कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि उपभोक्ता का यह भी दायित्व है कि केवल वे ही वस्तु खरीदे जिन पर ISI, एगमार्क, वुलमार्क्स, FPO आदि लिखा हो। तो ये चिन्ह माल की अच्छी क्वालिटी के प्रतीक होते हैं। तो जब भी कोई चीज़ खरीदे तो साइन चेक करे भाई ये अच्छी क्वालिटी का सैंपल है या नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद है विज्ञापन प्राय बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, तो झूठा विज्ञापन से ही बचना है।
ठीक है ना। विज्ञापन को बढ़ा चढ़ा के भाई 5 मिनट में गंजे के बाल आ गए, तो ये क्या है, गलत विज्ञापन ही तो, भ्रमित विज्ञापन ही तो है। तो इससे भी उसको बचना चाहिए। बढ़ा चढ़ा कर जो विज्ञापन दिए गए हैं उनसे बचना चाहिए। सत्यता की जांच तक उसको पहुंचना चाहिए, फिर ही कुछ कदम उठाना चाहिए। कैश मेमो या गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना ना भूलें। कई बार कह देते हैं कि भाई बिल नहीं लोगे तो इतने रुपए कम सस्ता मिल जाएगा, या ऐसा नहीं है पक्का बिल लोगे तो इतना महंगा आएगा, कच्चा लोगे तो इतना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, पक्का ही बिल लेना चाहिए। माल को खरीदते टाइम नगद का कैश मेमो अवश्य रसीद वगैरह ज़रूर लें। इसके साथ यदि माल की वारंटी कार्ड भी वो भी लें, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि भाई इन फ्यूचर कोई झगड़ा हो जाएगा तो वह उसमें एक प्रमाण, एक सबूत का काम करेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। जल्दबाजी में करें ना करें, कि उपभोक्ता का सबसे पहला दायित्व यह है कि उन्हें कभी भी जल्दबाजी में क्रय नहीं करना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ता को चाहिए कि वे समय से पहले अपनी वस्तुओं की आवश्यकताओं का अनुमान लगा ले और इस बात का विचार कर ले कि कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में कहाँ से उसको खरीदनी है, जिससे कि वो जल्दबाजी में क्रय करने पर ख़राब चीज़ नहीं खरीद पाएगा और इन समस्याओं से बच पाएगा। तो ये सारे दायित्व थे उपभोक्ता के, अच्छे से करें। थैंक यू।